वेलकम स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी। लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी में हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड ऑल्सो एट रेस्ट कंडीशन देखा एंड कुछ केसेस भी डिस्कस किए, दैट इज ऑफ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल के केस में आपने एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया। सेकेंड केस हमने देखा व्हेन द ड्राई कोहेजनलेस बैकफिल है एंड कोई सरचार्ज एक्ट कर रहा है, दैट इज ऑफ क्यू इंटेंसिटी, एंड उस केस में आपका किस तरह से आप एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द थर्ड केस इज योर सबमर्ज्ड बैकफिल केस। सो यहाँ पे मैं केस थर्ड डिस्कस करूंगा। केस थर्ड क्या है? दिस इज व्हाट सबमर्ज्ड बैकफिल, सबमर्ज्ड बैक एंड दिस बैकफिल इज कोहेजनलेस बैक। तो सबसे पहले तो हम प्रोफाइल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज अ रिटेनिंग वॉल ऑफ h हाइट, retaining wall of h height, the height of this retaining wall is capital H, and the condition is submerged backfill. So the water table is at ground surface. This is your ground surface, and the unit weight of this soil is gamma. Unit weight of this soil is gamma. Now किस तरह से इस कंडीशन में हम एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो इन दिस कंडीशन अगर आप वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो तो वर्टिकल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B, वर्टिकल स्ट्रेस एट दिस पॉइंट एट A पॉइंट कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ऊपर कोई भी आपका लोड नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा। एट दिस पॉइंट आपका वर्टिकल स्ट्रेस क्या आएगा फॉर सबमर्ज्ड कंडीशन? दैट इज व्हाट sigma vertical at B point is gamma saturated into H. This one. So this is the vertical stress profile. Now active earth pressure और passive earth pressure की जब हम बात करेंगे तो हमें पता है that your passive और एक्टिव अर्थ प्रेशर इज व्हाट Ka गामा इनटू जेड। दिस इज व्हाट दिस गामा जेड इज योर वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा, एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इज व्हाट Kp गामा इनटू जेड। सो इस इक्वेशन को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो एट दिस पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0, एट जेड इज इक्वल टू 0 एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना आएगा? 0 आएगा। एंड एट दिस बी पॉइंट यानी कि Z इज इक्वल टू H, आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर आएगा दैट P इज K गामा सबमर्ज्ड इनटू H। दिस इज व्हाट प्रोफाइल फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इन द केस ऑफ सबमर्ज्ड बैकफिल। एंड आल्सो मैं यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर भी लिख देता हूँ Kp गामा सबमर्ज्ड इनटू H। नाउ वाटर की प्रोफाइल भी आपको बनानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट सबमर्ज्ड केस। तो मैं वाटर की प्रोफाइल भी ड्रॉ करता हूँ। This submerged case water table is at ground surface, तो ये कितना आएगा? गामा W इंटू H। अब यहाँ पे गामा W H क्यों लिया है? Ka क्यों आपने यहाँ पे नहीं लगाया है? सो सिंपल एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एज पर पास्कल ऑफ वाटर आपका हर डायरेक्शन में इक्वल एक्ट करता है। तो अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दैट इज Ka इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा हॉरिजॉन्टल अपॉन सिग्मा वर्टिकल। In the case of water, this sigma horizontal is equal to sigma vertical. तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हमने वाटर प्रोफाइल को अलग किया है, क्योंकि आप अगर सिंपल वर्टिकल स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में बात करोगे तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड टर्म आ जाएगा, और हमें पता है दैट गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू व्हाट? गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू व्हाट? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो यहाँ पे आपने गामा सबमर्ज्ड अलग लिखा हुआ है एंड ऑल्सो वाटर की प्रोफाइल हमने अलग ड्रॉ की हुई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे Ka गामा सैचुरेटेड इनटू H लिखते हो, है ना, एंड ऑल्सो जब आप गामा सैचुरेटेड की वैल्यू पुट करोगे तो Ka गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा? गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा W इंटू H। तो देखिए इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप, तो आपका देखिए Ka
गामा सबमर्ज्ड के ए गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, जो यहां पे मैंने प्रोफाइल बनाई है, दिस इज, एंड प्लस क्या होगा, के ए गामा डब्ल्यू इंटू के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए कंबाइन करके नहीं लिखते, हमने वाटर की प्रोफाइल अलग ही ड्रॉ कर दी। सो दिस इज द केस ऑफ सबमर्ज्ड बैकफिल इन द केस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल। तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, दो प्रोफाइल यहाँ पे बनी हुई, फर्स्ट प्रोफाइल एंड सेकेंड प्रोफाइल। नाउ आपको टोटल एक्टिव एंड टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल एक्टिव एंड टोटल पैसिव अर्थ प्रेशर। सो टोटल एक्टिव, दैट इज व्हाट पीए, टोटल पीए कितना आएगा देख लीजिए यहाँ पे। तो फॉर दिस प्रोफाइल दैट इज व्हाट, मैं यहाँ पे बना देता हूं, दैट PA1 एंड PA2। तो दिस PA1 कितना होगा, द एरिया ऑफ दिस प्रोफाइल ट्रायंगुलर पोर्शन, तो हाफ KA गामा सबमर्ज्ड इनटू H स्क्वायर, एंड PA2 कितना होगा, PA2 इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ दिस प्रोफाइल गामा W इनटू H स्क्वायर। एंड दिस PA1 एंड PA2 कहां पे एक्ट करेगा, PA1 will act at H/3 from the base and PA2 will also act H/3 from the base. Now total pressure कहां पे एक्ट करेगा वो भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट जेड बार। जेड बार कैसे निकालते हैं, जेड बार कैसे निकालते हैं, तो PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 into Z2 divided by total pressure, that is PA1 and PA2. So this total pressure, that is what PA is equal to PA1 plus PA2. This total pressure will act at this Z bar, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने तीन केस देख लिए हैं। दैट फर्स्ट केस इज ड्राई कोहेजनलेस बैकफिल, सेकेंड केस इज dry cohesionless backfill with uniform surcharge of Q intensity, and third case is your submerged backfill when the water table is at ground surface. So welcome student in the course of geotechnical engineering। हम lateral earth pressure theory डिस्कस कर रहे थे, एंड lateral earth pressure theory में हमने active earth pressure किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एंड passive earth pressure किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एंड ऑल्सो कुछ केसेस देखे दैट फॉर कोहेजनलेस सॉइल है ना, दैट इज रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी के टर्म में आप बात करोगे तो वहाँ पे जो हमने सॉइल कंडीशन डील की दैट इज कोहेजनलेस सॉइल। एंड कोहेजनलेस सॉइल में आपने फर्स्ट केस जो देखा दैट इज ड्राई कोहेजनलेस सॉइल, एंड सेकेंड केस जो डिस्कस किया दैट इज ऑफ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल विद यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ क्यू इंटेंसिटी, एंड थर्ड केस जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में दैट इज ऑफ सबमर्ज्ड बैकफिल व्हेन द वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस। नाउ फोर्थ केस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ सबमर्ज्ड बैकफिल and the water table is at h1 height from the ground surface, so the case is submerged backfill with water table is at a depth of h1 from ground surface. So this is the case, fourth case, submerged backfill with water table is at a depth of h1 from the ground surface. तो केस को ड्रॉ कर लेते हैं। So this is a retaining wall of h height, capital H height, this is ground surface. This height of retaining wall is capital H. Okay. Now the condition is submerged backfill with water table is at a depth of h1. तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ दिस इज योर h1 डेप्थ जहाँ पे आपकी वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रही है, एंड दिस हाइट दिस डेप्थ इज h1, तो मैं इसको h2 कंसीडर कर रहा हूँ। तो दिस इज द सिमिलर केस as previous we discussed of submerged backfill.
So in this case, the soil above the water table is dry and below the water table is saturated. So अगर submerged केस, थर्ड केस आपको डिस्कस था, क्लियर था, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब यहाँ पे मैं प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की. सो एक्टिव अर्थ प्रेशर, इससे पहले आप वर्टिकल स्ट्रेस के टर्म में एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लीजिए. तो अगर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, तो एट दिस पॉइंट वर्टिकल स्ट्रेस इज 0. At this point, the vertical stress is gamma, unit weight of this soil, into this H1 height. So this is your vertical stress at B point. Vertical stress at B point. And this vertical stress act as a surcharge over this BC layer. This gamma H1 will act as a surcharge over this layer. Uniformly act करेगा, तो this is gamma H1. Clear है ये बात? And effect of this layer, so this point is 0 and at this point कितना आएगा? Gamma submerged into H2. मैं गामा सबमर्ज के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस केस में हम डिस्कस कर चुके क्यों गामा सबमर्ज यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है ना. तो नाउ दिस इज व्हाट द वर्टिकल स्ट्रेस प्रोफाइल. तो यहाँ पे अभी आप गामा सैचुरेटेड ही कर लो, कोई टेंशन नहीं. नाउ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर एट दिस पॉइंट क्या होगा? 0 होगा. एट Z इज इक्वल टू 0, एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 0. एट दिस पॉइंट, एट B point, द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज Ka gamma H1. Ka gamma H1, and this will act as a uniform as a surcharge, and this is also Ka gamma H1. Now इस लेयर पे आते हैं, इस पॉइंट से डील करते हैं. तो यहाँ पे 0 होगा एंड एट दिस पॉइंट कितना होगा? दिस इज Ka gamma submerged into H2. गामा सबमर्ज्ड इनटू H2 एंड वाटर प्रोफाइल अलग सेपरेट बना देते हैं. तो दिस इज ऑफ गामा W इनटू H2. अब देखिए यहाँ पे कितनी प्रोफाइल बनी हुई है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड नाउ सेपरेट आपको PA1, PA2, PA3 एंड PA4 कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो PA1 कितना आएगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन PA1 इज इक्वल टू हाफ Ka gamma H1 स्क्वायर. दिस इज H1, एंड दिस विल एक्ट एट, कहां पे एक्ट करेगा? तो यहां से बेस से कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज H2 एंड दिस इज H1 by 3. This is H1 by 3. So this PA1 will act at a H2 plus H1 by 3. Now second प्रोफाइल पे आते हैं. दिस इज रेक्टेंगुलर प्रोफाइल. PA2 कितना होगा? PA2 आप कैलकुलेट कर लीजिए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA2 is equal to this Ka gamma H1 and this height is H2. So PA2 कितना आएगा? Ka gamma into H1 into H2. क्लियर है बात? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन, फर्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन PA1 इज इक्वल टू हाफ Ka gamma H1 स्क्वायर. कहां पे एक्ट करेगा? फ्रॉम द बेस कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज H2 एंड दिस इज H1 by 3. तो H2 plus H1 by 3 फ्रॉम द बेस. नाउ थर्ड प्रोफाइल देखिए, दैट इज ऑफ PA3. PA3 कितना होगा? दिस इज Ka gamma submerged into H2 एंड दिस हाइट इज H2. तो ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो हाफ Ka gamma submerged into H2 square. This is what PA3. PA2 कहाँ पे एक्ट करेगा? PA2 एक्ट करेगा, CG कितना होगा? H2 by 2. Act at H2 by 2. And PA3 कहाँ पे एक्ट करेगा? This is what CG पे, ट्रायंगल का CG at H2 by 3.
एंड PA4 इज ऑल्सो ट्रायंगुलर प्रोफाइल, तो PA4 कितना आएगा, दिस इज गामा WH2, तो हाफ गामा W इंटू H2 इंटू दिस H2, तो H2 स्क्वायर एक्ट कहाँ पे करेगा, CG कहाँ पे आएगा, दिस इज व्हाट H2/3, so this is what PA1, PA2, PA3 and PA4 आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ टोटल PA कहाँ पे एक्ट करेगा, यानी कि Z बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Z बार इज इक्वल टू व्हाट, PA1 इंटू Z1 प्लस PA2 इंटू Z2 प्लस PA3 इंटू Z3 प्लस PA4 इंटू Z4 डिवाइडेड बाई टोटल PA1, टोटल PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 प्लस तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दैट PA1 आपको पता है, ठीक है, PA1 पता है इंटू Z1 पता है, Z1 इज व्हाट H2 प्लस H1/3, PA2 पता है आपको K गामा H1 इंटू H2 कहाँ पे एक्ट कर रहा है, H2/2 पे, PA3 इज व्हाट हाफ K गामा सबमर्ज इंटू H2 स्क्वायर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, H2/3 पे, एंड PA4 इज हाफ गामा W इंटू H2 स्क्वायर एक्ट कहाँ पे करेगा, H2/3 पे। तो दिस इज व्हाट सबमर्ज्ड बैकफिल विद वाटर टेबल इज एट द डेप्थ ऑफ H1 फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो अभी तक हमने 4 केसेस डिस्कस किए। द फर्स्ट केस इज ऑफ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल, सेकंड केस इज ऑफ ड्राई कोहेजनलेस बैकफिल विद यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ Q इंटेंसिटी, थर्ड केस इज सबमर्ज्ड बैकफिल, एंड आल्सो फोर्थ केस इज सबमर्ज्ड बैकफिल विद वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ ऑफ H1 फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ठीक है ना। तो दिस इज ऑफ, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। तो पैसिव भी आप निकाल सकते हैं। तो मैंने एक्टिव का केस डिस्कस किया, पैसिव का केस भी सिमिलर होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, KP होता, अभी तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के केसेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी में आप K गामा H1, तो दिस व्हाट KP गामा H1, दिस व्हाट KP गामा सबमर्ज्ड इनटू H2, ठीक है ना। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका PP आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं लेयर्ड सॉइल का केस देखते हैं नेक्स्ट।